पीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर और आज की क्लास में सीखना है सीएसएस की फॉन्ट स्टाइल। यह भी सीएसएस की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका इस्तेमाल करके किसी भी टेक्स्ट को हम इटैलिक कर सकते हैं, ऑब्लिकेट कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। जिस तरीके से चाहें उस तरीके से हम उसको सेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान इसके कोड हैं। इसके कोड अगर आप देखेंगे तो सिर्फ बॉडी टैग के भीतर हमने 3 हेडिंग बना ली है। एक हेडिंग हमारा H1, एक हेडिंग है H2 और एक हेडिंग है H3। और इसके भीतर हमने कुछ टेक्स्ट लिख दिए हैं। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हैं, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हैं और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट हैं। 3 टेक्स्ट हैं, H1, H2 और H3, 3 टेक्स्ट हैं। अब तीनों का स्टाइल हमें बदलना है। तो हमने क्या किया, हमने H2 का जो फॉन्ट स्टाइल है उसको कर दिया इटैलिक। फिर हमने क्या किया, H3 का जो फॉन्ट स्टाइल उसको कर दिया ऑब्लिकेट। उसके बाद H4 का जो फॉन्ट स्टाइल उसको कर दिया नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल वाला बिल्कुल नॉर्मल आउटपुट आपको देगा, इटैलिक वाला थोड़ा सा तिरछा होगा और ऑब्लिकेट वाला जो है थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल रहेगा। मतलब टेक्स्ट की मॉडल थोड़े से चेंज होंगे। इसका प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैं इस पूरी की पूरी सीट को कॉपी कर लिया हूं और कॉपी करके ये पूरे के पूरे कोड को हम जो है विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट कर दे रहे हैं और इस फाइल का नाम दे देंगे CSS फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे हम फाइल में आएंगे, लेकिन उजाला देख रहे थे, चले जाओ। हम यहाँ फाइल में आएंगे और फाइल में आने के बाद न्यू टेक्स्ट फाइल पर आएंगे और इसको हमने कर देंगे फाइल में आके सेव। सेव करने के बाद पूरे के पूरे कोड को हम कर देंगे पेस्ट। ठीक है, हम न्यू फाइल में आ गए और यहाँ पे पूरे कोड को कर देंगे पेस्ट। बहुत ज्यादा नहीं है, अगर इसमें कोई डाउट होगा तब बताइए, इसको हम टाइप करके भी आपको दिखा देंगे। सिर्फ कुछ टाइम्स जल्दी कंप्लीट हो जाए इसलिए हम कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसका नाम हम दे देंगे CSS फॉन्ट स्टाइल। डॉट HTML, इसको कर दिया हमने सेव। हेलो, हाँ मम्मी। देखिए ये कोड हम लोगों ने लिख लिया है और इस कोड में बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। अब इसका एक बार आउटपुट देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा किस टैग का क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया है और इसको सेव करते समय इसका नाम दे दिया CSS फॉन्ट स्टाइल। और यहाँ पर हम डी ड्राइव में आ जाएंगे। डी ड्राइव में आने के बाद वेबसाइट में आ जाएंगे। वेबसाइट में आने के बाद CSS फॉन्ट स्टाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट स्टाइल हमारा ओपन हो जाएगा। ध्यान से देखिए, जो टेक्स्ट हमने इटैलिक किया था वो कुछ इस तरीके से आउटपुट दिख रहा है। आपका स्क्रीन पर आउटपुट बेहतर तरीके से दिखाई दे इसलिए मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं। जो स्क्रीन को मैंने इटैलिक किया था वो टेक्स्ट इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक, जो हमारे जो है ऑब्लिक फॉन्ट थे वो हमारे इस तरीके से हो रहे, थोड़े स्टाइलिश थे बस, और कुछ नहीं। ऑब्लिक मतलब क्या, थोड़ा सा स्टाइल, टेक्स्ट के स्टाइल से। और ये हमारा नॉर्मल फॉन्ट है, सेम टेक्स्ट है, ये हमारा नॉर्मल है, ये ऑब्लिक है और ये इटैलिक। समझ आ रहा ना, इन तीनों डिफरेंस क्या है। जहां पे आपको स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना है वहां पे आप इसका इस्तेमाल करिएगा, जहां आपको थोड़ा सा तिरछा कर देना है वहां इटैलिक इस्तेमाल करिए, जहां आपको नॉर्मल लिखना है वहां पे आप इसको इस्तेमाल करिए। ठीक है, समझाया। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू पहले लगा दीजिए, कंट्रोल यू बाद लगाइए, अंडरलाइन बन जाएगा। वो सब तो आपने पहले से आपको बताया है। कंट्रोल यू का, कंट्रोल यू नहीं मतलब यू टैग। हाँ, अब है CSS फॉन्ट वेरिएंट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, CSS फॉन्ट वेरिएंट। देखिए ध्यान से, CSS फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ टू सेट फॉन्ट वेरिएंट ऑफ एन एलिमेंट। इट मे बी नॉर्मल और स्मॉल कैप्स। ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो नॉर्मल और एक स्मॉल। लेकिन स्मॉल कैसा, कैपिटल, नॉर्मल एंड स्मॉल कैप्स। तो हम क्या करेंगे, हम यहां से कर लेंगे कॉपी, एंड कॉपी करके हम यहां से
इसको एडिटर पर आएंगे, एडिटर पे आने के बाद कंट्रोल ए से सेलेक्ट डाल करके पुराने कोड को मैंने हटा दिया सपोज करो, और नए कोड को हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए पी एक हमने बनाया पैराग्राफ जिसको दे दिया पी, और इसको हमने क्या कर दिया स्मॉल कैप्स कर दिया, यानी पैराग्राफ के भीतर जो कुछ भी लिखा होगा उसका फॉन्ट बदल जाएगा और हो जाएगा स्मॉल कैप्स। और एक है हमारा नॉर्मल, नॉर्मल वाला बिल्कुल नॉर्मल आउटपुट देगा। हम इसको कर दिए सेव, और सेव करने के बाद पेज को हमने कर दिया यहाँ से रिफ्रेश। तो ये देखिए ये हमारा नॉर्मल है, ये क्या है, ये टेक्स्ट हमारा नॉर्मल फॉन्ट है, लेकिन ये हमारी स्मॉल कैप्स है। स्मॉल कैप्स मतलब साइज स्मॉल, लेकिन लेटर कैप्स कैसा होगा, कैपिटल। स्मॉल कैप्स का यही मतलब होता है, साइज का हो जाएगा स्मॉल। अगर 16 पिक्सल का फॉन्ट है तो छोटा हो जाएगा, 11-12 तक दिखेगा वो, लेकिन उसका केस कैसा हो जाएगा, कैपिटल। इसीलिए उसका नाम रखा गया स्मॉल कैप्स, कैपिटल लेटर का स्मॉल फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट की साइज हो जाएगी स्मॉल और हो जाएगा कैपिटल। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अब है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट में देखिए इतने प्रकार के फॉन्ट वेट दिए गए हैं। सीएसएस फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी डिफाइन द वेट ऑफ द फॉन्ट एंड स्पेसिफाई हाउ बोल्ड ए फॉन्ट इज, फॉन्ट किस तरीके से बोल्ड वो, एंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ फॉन्ट वेट में बी नॉर्मल, बोल्ड, बोल्डर, लाइट, लाइटर, और इसका साइज दे रखा है। अब देखो इतने साइज दे रखे हैं। पहला है फॉन्ट वेट है बोल्ड, दूसरा है फॉन्ट वेट बोल्डर, फिर है लाइटर, फिर फॉन्ट वेट दे रखा है 100 पे क्या आएगा, 200 पे क्या आएगा, 300 पे क्या आएगा, 400 पे क्या आएगा, 500 पे क्या आएगा, 600 पे क्या आएगा, 700 पे क्या आएगा, 800 पे क्या आएगा और 900 पे क्या आएगा। पूरा प्रैक्टिकल देखने के लिए हमने यहाँ से कर लिया कॉपी, एंड कॉपी करके फिर हमने यहाँ से कर दिया पेस्ट। तो पेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं, और आने के बाद कंट्रोल के साथ वी बटन दबा के पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद फाइल को हमने कर दिया सेव, और यहाँ पर इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल किए हैं। ठीक, तो जैसे पैराग्राफ है, इस केवल इस पैराग्राफ इफेक्ट डालना है, इस पैराग्राफ के भीतर ही आके स्टाइल इक्वल टू फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया। इस पैराग्राफ इफेक्ट डालना है तो इसके भीतर आया फॉन्ट वेट बोल्डर कर दिया। इस पैराग्राफ इफेक्ट डालना है, इस पैराग्राफ पे आया स्टाइल इक्वल फॉन्ट वेट लाइटर कर दिया। इस पे करना है और इसका फॉन्ट वेट ये कर देना। इसको फाइल में आके हमने कर दिया सेव, और सेव करने के बाद हमने फाइल को कर दिया सेव। ये देखो ये है बोल्ड और ये है बोल्डर, ये है लाइटर, ये 100 वेट है, ये 200 है, 300, 400, 500, 600, इस तरीके से इसके वेट दे रखे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा वो डार्क होता है, वो पता नहीं चलता ज्यादा उसका। सर ये बोल्डनेस का मतलब मोटापा वाला, हाँ मतलब ये कैरेक्टर थोड़े थोड़े बोल्ड आपको दिखेंगे। देखो 100 पे थोड़ा सा, 200 पे उससे ज्यादा। इस प्रोजेक्टर पे आउटपुट उतना क्लियर नहीं होगा, मॉनिटर की स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा असर दिखाई देगा उसका। जैसे से विड्थ इसका बढ़ाएंगे ये बोल्ड होता चला जाएगा। तो 500 तक तो ये बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा, 100 से 500 तक कोई विशेष अंतर आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे 500 से आगे बढ़ेंगे तो बोल्ड की कैटेगरी में। 2000 कर दे रहे हैं, क्या करना है, मान लो इसका साइज हमने कर दिया 2000। ये देखो इसको फाइल में आके कर दिया हमने सेव, इसको कर दिया रिफ्रेश। 2000। अच्छा रुको, इसमें पॉसिबल वो होगा कहां से कहां तक, 100 से 900 तक सपोर्ट करेगा, उससे ज्यादा नहीं। हाँ इसमें दे रखा शुरू में ही कि 100 से लेके 900 तक ये सपोर्ट करेगा। इसी में नॉर्मल भी हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, बोल्डर भी हो जाएगा। मतलब ये तीनों इसी में 100। हाँ 100 से 900 की साइज आप दे सकते हैं, या तो आप यहाँ बोल्ड करके इसको बोल्ड बना लें। बोल्डर है, लाइटर। तो बोल्ड वाला कैसा दिखेगा, ये देखो बोल्ड, ये बोल्डर, और ये लाइटर। लाइटर बिल्कुल हल्का है, बोल्डर उससे थोड़ा सा हैवी है, बोल्ड उससे ज्यादा मोटा है। हाँ, और इसकी अगर चाहें तो साइज इस तरह से भी दे सकते हैं, 100 से लेके और 900 तक। ये 800 तक दिया है, 900 कर लेंगे तो और बोल्ड हो जाएगा। बस यही फर्क है इसमें, और कुछ नहीं है।
यहां तक समझ में आ गया। Yes, sir. अब उसके बाद है CSS फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मैंने ऑलरेडी एक बार बता चुके हैं। इसमें भी कई तरह के साइज दे रखे हैं, जैसे फॉन्ट साइज मीडियम है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, डबल एक्स लार्ज है, एक्स स्मॉल है, ये सारी चीजें, ये सब तो बता दिया गया है ना। इनके एग्जाम्पल भी देखो आपको यहाँ पर दे रखे। Yes, sir. Yeah. ठीक, और उसके बाद ये सब तो फॉन्ट साइज का ही है। रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज, देखो ये क्या है, यू कैन सेट द साइज ऑफ द टेक्स्ट बाय यूजिंग अ VW यूनिट। ठीक, जहां पर 0.1 VW इक्वल टू 1%। यूनिट केवल डिफरेंट है। VW का मतलब व्यू पोर्ट विथ, व्यू पोर्ट विथ क्या मतलब है, ध्यान समझिए। which stand for viewport width. The viewport width is a size of the browser window. 0.1 VW equal to 1% of the viewport width. If the width of the viewport is 50 centimeter, then the 1 VW is equal to 0.5 centimeter. यानी एक VW कितना बराबर होता है, 0.5 सेंटीमीटर। समझाया। अब यहाँ पे देखो क्या किया गया है, यहाँ पे देखो स्टाइल कर दिया गया है फॉन्ट, और साइज कर दिया गया है 10 VW। इसका साइज का किया गया है 5 VW। ठीक है, जब हाँ अभी इस समय नहीं समझ में आएगा ये। अब व्यू पोर्ट क्या है, व्यू पोर्ट का विड्थ कैसे रखना है, चलो ये टॉपिक स्किप कर दे रहे हैं अभी। व्यू पोर्ट के टाइम पे इसको समझ में आएगा। फॉन्ट फैमिली पढ़ाई थी, वो हमें लग रहा कॉपी पेस्ट करने में रिपीट हो गए चीजें। और फॉन्ट वेट अभी जस्ट आपको बताया ही है। हाँ, कॉपी पेस्ट करने वाले जो है, ये नया चीज है, फॉन्ट स्ट्रेच प्रॉपर्टी है ना, इसमें नया चीज दे रखा है। देखो ध्यान से, द फॉन्ट स्ट्रेच प्रॉपर्टी CSS allow us to select a normal, expanded and considered face, condensed face from the font family. This property set the text wider and narrower compared to the default width of the font. It will not work any font but only work on the font family that has a width variant face. सारे फॉन्ट पे नहीं काम करेगा, ऐसी फॉन्ट फैमिली जिस पर विथ वेरिएंट फेस इफेक्ट करेगा। दिस CSS प्रॉपर्टी ओनली वर्क फॉर द फॉन्ट विथ एडिशनल फेसेज लाइक एक्सपेंडेड एंड कंडेंस्ड फेसेज, otherwise it will be effectless for the font that don't have condensed and expand faces. The 9 keyword value for choosing the width of the font face are given in the following syntax. 9 तरीके के हो सकते हैं। एक है नॉर्मल, सेमी कंडेंस्ड, फिर है उसके बाद कंडेंस्ड, क्या हुआ, ठीक। उसके बाद जो है हमने क्या किया, सेकंड पार्ट वाला कोड, स्टाइल्स। इसको कर दिया हमने कॉपी और इसको कर दिया पेस्ट। अब देखो डिव बनाया गया, पहले बॉडी से देखो, कोई कोड अगर समझना है ना तो बॉडी से आउट करें। बॉडी में क्या देखो, एक बॉडी में H1 लगा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर एक क्लास हमने बना दिया नॉर्मल का, फिर एक क्लास बना दिया सेमी कंडेंस्ड का, फिर एक क्लास बना दिया कंडेंस्ड का, फिर एक क्लास डिवीजन का क्लास बनाया गया, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक, ये सारे क्लास बना दिए गए और क्लास के भीतर यहाँ पे हम फॉन्ट स्ट्रेच प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दिया। कंडेंस्ड के लिए कंडेंस्ड, एक्स्ट्रा कंडेंस्ड के लिए एक्स्ट्रा कंडेंस, और ये प्रॉपर्टी का यूज करके सिर्फ आउटपुट देख रहे हैं कि आउटपुट पे क्या फर्क पड़ रहा है। इसको हमने जो है क्या किया, इसको सेव कर दिया, इसका नाम दे दिया CSS फॉन्ट स्ट्रेच प्रॉपर्टी। इसको फाइल में आए, फाइल में आके सेव कर दिया। सेव करते समय हमने लोकेशन ले लिया, मान लेते हैं इस बार डेस्कटॉप ले लिया या वेबसाइट में रहने, तो इसको फाइल हमने कर दिया पेस्ट डॉट, क्या लगाना होगा HTML, हमेशा डॉट HTML ही रहे।
डॉट सीएसएस का भी यूज हम बताएंगे। ये आ गया, इसको हम ब्राउज करके देख लेंगे किस प्रॉपर्टी का क्या इफेक्ट है। ओपन विथ पे आ गए और यहाँ पे क्रोम पे क्लिक कर। नॉर्मल इस तरीके से दिखेगा, सेमी कंडेंस्ड इस तरीके से दिखेगा, कंडेंस्ड इस तरीके से दिखेगा, एक्स्ट्रा कंडेंस्ड इस तरीके से दिखेगा, अल्ट्रा कंडेंस्ड, सेमी एक्सपेंडेड, अल्ट्रा एक्सपेंडेड। और इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, क्या है ये? अक्षरों के बीच की डिस्टेंस बता रहा है, दो अक्षरों के बीच की डिस्टेंस बता रहा है। नॉर्मल में इतने इतने डिस्टेंस रहेगी, ठीक है। सेमी कंडेंस्ड में थोड़े से पास आ जाएंगे, कंडेंस्ड में थोड़े से लूज हो जाएंगे, थोड़े से। हाँ, एक काम करिए, जैसे वर्ड आर्ट नहीं पढ़े हो तुम लोग? सर वो पढ़े हैं सर। हाँ, तो उसी वर्ड आर्ट में नहीं ऑप्शन मिलता है, टाइट, लूज, वेरी लूज, वही सारे ऑप्शन है। क्या सब में एक ही वर्ड रहता है और अच्छे से समझना आता है। क्या चीज? वर्ड इसलिए दे रखा है कि हम समझा सके कि नॉर्मल में इस तरीके से दिखेगा और सेमी कंडेंस्ड में ये दिखेगा। बस अक्षरों के बीच की दूरी देखिए आप, रुको मैं और थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एन और ओ के बीच की डिस्टेंस देखिए, और यहाँ एस और ई के बीच की डिस्टेंस देखिए, तो क्या कोई अंतर नहीं लग रहा है आपको? लग रहा है सर। तो वही चीज है, कंडेंस्ड में थोड़ा सा और डिफरेंट दिखेगा, एक्स्ट्रा कंडेंस में अलग दिखेगा, यही है। कंडेंस्ड का मतलब पास आना, एक्सपेंड का मतलब थोड़ा सा दूर हो, बस यही है सर। ठीक है, समझ आ रहा ना? तो यही इसका कोड है, यही इसका इफेक्ट है। इसको भी आप चाहें तो एक बार नोट कर लें सर। हाँ, फॉन्ट साइज में सब दो वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू और रिलेटिव वैल्यू, दोनों का बताइएगा। अच्छा बता रहे हैं, पहले ये नोट करवा दें। वहां से कर देंगे सर। कहाँ से? ये को इससे? हाँ, नोट से। रुको, अरे एक आप नोट कर लीजिए, नॉर्मल वाला ही नोट कर लीजिए, सिर्फ जगह बदल बदल के आप लोग यूज करते रहिए। सही है। नहीं, तुम लोग डिटेल में नोट कर लेना, इसका ब्रेन तेज है, ये अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन तुम लोग पूरा नोट करो काफी। जाओ तुम लैब में जाओ, प्रिंट भी करो सर वो बता दीजिएगा। अब वो कल बताएंगे, आज हमको खड़ी करना ही बताया। एक फॉन्ट फैमिली के बगल में है, कॉलम लगा के इसका मतलब क्या मतलब? फॉन्ट फैमिली नहीं पढ़ा है अभी, एरियल पढ़ा है सर, उसमें से कोई एक ही लगा हुआ है। हाँ, सब लिखे कोई जब आप टाइप करोगे ना तो तीनों चीजें एक साथ दिखाई देंगी, और उसमें सब सेलेक्ट कर लेना। हाँ, जो सेलेक्ट करना, हाँ, उतना टाइप करके लिखना नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ सेलेक्ट करना है वहां पे। जैसे ये तीनों फॉन्ट एक ही फैमिली के हैं, इसका कहने का मतलब है एरियल और ये हेल्वाटिका और सैंस सेरिफ, ये तीनों एक ही फैमिली के फॉन्ट हैं।
और कोड नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट लगे, हम अपडेट कर दे रहे हैं कोड नोट्स में। क्या पेज चल रहा है? 46 है, 46 है ना? 150 हाँ 142 50, लेकिन पूरा तुम लोगों को नहीं पढ़ना है। क्यों सर? उसमें CSS है, जावास्क्रिप्ट, मतलब केवल CSS 146 तक नहीं है, इसी में अगला लास्ट में से जावास्क्रिप्ट भी है, वेब डेवलपमेंट वाला कोड भी इसी में है। सर HTML का भी कुछ बाकी ना? HTML का हिस्सा जो है इसमें कवर हो जाएगा। हमें लग रहा है 60-70 तक होगा CSS, उसके बाद जावास्क्रिप्ट शुरू। हाँ, फिर जावास्क्रिप्ट के बाद फिर जो है वेब डेवलपमेंट वाले कोड, PHP के कोड जी वो पढ़ा दीजिएगा सर। जमा करके पढ़ा, पहले जो कोर्स उतना पढ़ा पूरा कर लेने दो। हाँ पहले जिसका जितना फीस लिए पहले वो पढ़ा लेने फीस लेने बाद जिम्मेदारी बन जाती है, नहीं लिए होते सीधे कट बाबू कोर्स खत्म, बात खत्म। पैसा लेने बाद जिम्मेदारी बन जाती है। जाए तो कोई सुनबे करेगा तो कौन किसी को हम कुछ कह रहे हैं।